दिल्ली में ठंड से पिछले 2 दिन में 10 और लोगों की मौत हो गई है। सेंटर फॉर होलिस्टिक डेवलपमेंट नाम के एनजीओ की ओर से ये दावा किया गया है। लगातार हम आपको रिपोर्ट्स भी दिखा रहे हैं किस तरह से ठंड ने ये कहर बरपाया है और लगातार मौतों का सिलसिला इस ठंड की वजह से जारी है। और अब जो जानकारी मिल रही है पिछले 2 दिन की अगर हम बात करें तो 10 और लोगों की मौत हो गई है ठंड की वजह से। ये दिल्ली का आंकड़ा है। सेंटर फॉर होलिस्टिक डेवलपमेंट नाम के एनजीओ की ओर से ये आंकड़े जारी किए गए हैं, ये दावा किया गया है। तो सर्द मौसम का ये सितम जारी है और बढ़ती ठंड की वजह से ये पारा जो है ये इतना ज्यादा गिर चुका है कि इसकी वजह से लोगों की मौत हो रही है। और हैरानी की बात देखिए आपकी 10 और लोगों की मौत हो गई है पिछले 2 दिनों की ही अगर हम बात करते हैं। सेंटर फॉर होलिस्टिक डेवलपमेंट नाम के एनजीओ ने यह दावा किया है। और इस साल 1 जनवरी से लेकर अब तक आपको बता दें 106 लोगों की मौत हो चुकी है ठंड की वजह से। तो आंकड़ा जो है वो लगातार बढ़ता ही जा रहा है। निवृत्ति मोहन इस वक्त हमारी सहयोगी इस खबर पर और जानकारी के साथ जुड़ चुकी हैं। निवृत्ति, बहुत ही चौंकाने वाला, बहुत ही शॉकिंग ये आंकड़े। पिछले 2 दिन में ही 10 लोगों की मौत हो चुकी है और 1 जनवरी से लेकर अब तक की बात करें तो 106 लोगों की मौत ठंड की वजह से। जी बिल्कुल, बहुत ही दुखद आंकड़े हैं क्योंकि हम जब देखते हैं कि दिल्ली की सड़कों पर लोग होमलेस पड़े रहते हैं और इतनी ठंड में जब आज का टेम्परेचर हम देखें तो सीजन का सेकंड लोएस्ट टेम्परेचर था अराउंड 4.2 डिग्री, जो मिनिमम टेम्परेचर आज का रहा। तो इतनी कड़कड़ाती ठंड में लोगों को आप कभी भी किसी मंदिर के बाहर पड़ा हुआ देख सकते हैं या किसी फुटपाथ पर पड़ा देख सकते हैं या कहीं पर भी पड़ा हुआ उनको देख सकते हैं। आपके जो शेल्टर होम्स बनाए गए हैं सरकार की तरफ से, शेल्टर होम के अंदर जगह नहीं होती है बेघर लोगों के लिए, वो फुल रहते हैं और कैपेसिटी से ज्यादा ऑक्यूपाइड रहते हैं। और कहीं पर अव्यवस्था का ये आलम है कि अगर स्पेस है तो वहां पर लोगों को अंदर पहुंचाया नहीं जाता। उसके अलग अलग रीजंस हो सकते हैं। जो होमलेस लोग हैं उनके भी कई आरोप हैं कि वहां पर चोरी होती है या उनको डराया धमकाया जाता है। कल ही हमने कुछ अपाहिज जो लोग थे, जो फिजिकली चैलेंज्ड लोग थे, जो व्हील चेयर पर एक फुटपाथ पर बैठकर भीख मांग रहे थे, और उन लोगों से हमने जब ये पूछा कि आप शेल्टर होम्स के अंदर क्यों नहीं जाते हैं, तो उनका यही कहना था कि हम जैसे अपाहिज लोगों के साथ उन शेल्टर होम्स में गुंडागर्दी भी होती है, ये उनका कहना था। तो ये सारी चीजें हैं जो एड्रेस करनी पड़ेंगी। जो शेल्टर होम्स है उनमें व्यवस्था सुधारनी पड़ेगी और ज्यादा से ज्यादा प्रयास ये करना पड़ेगा कि कम से कम शेल्टर होम्स को लेकर हर बार इस तरह के सवाल उठते हैं, लेकिन फिर भी ये दुरुस्त नहीं हो पाती व्यवस्था और इसका खामियाजा इन लोगों को भुगतना पड़ता है। और देखिए कितना दुखद है कि लोगों की मौत हो जाती है ठंड की वजह से, उनके लिए कोई इंतजाम नहीं कर पाता है ये प्रशासन।